चलो इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आप लोग के कमेंट आए हुए हैं उनको यहाँ पे हम देखते हैं। और सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के क्वेश्चन लेंगे, बाकी को यहाँ पे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी को किसी और दिन हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे एक कमेंट आया हुआ है जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड है। सर, मैं डाटा एंट्री ऑपरेशन और होम साइंस का पहले ही प्रैक्टिकल दे चुका हूँ, फिर भी हॉल टिकट में शो कर रहा है। देखो, अगर आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पहले ही दे रखे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो XYZ, आपको क्या करना है कि उसको दोबारा से नहीं देना है अगर आपको मार्क्स मिला हुआ है तो अगर आपके हॉल टिकट में ऐसा कोई सब्जेक्ट शो हो रहा है जिसका एग्ज़ाम आपने पहले दे रखे हो, तो उसका मार्क्स आप चेक कर लेना ऑनलाइन जाके, ठीक है। मार्क्स आप चेक कर लेना और उसके बाद जो है, अगर उसमें मार्क्स आपके हो रहे हैं, जैसे कि मार्क्स अवार्डेड मिल रहा है आपको, तो उस केस में आपको प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। मार्क्स कैसे चेक करते हैं तो इसी चैनल पर आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। एनीवेज, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मार्क्स चेक और मेरा टास्क इज़ हेल्पिंग नाम है चैनल का, वो डाल देना, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि और क्या आया हुआ है। एक कमेंट है, सर मेरा अभी 28 को एग्ज़ाम है, अभी तक हॉल टिकट नहीं आया है और ना ही ID कार्ड आया है। तो इस केस में ना आप मुझे कांटेक्ट कर लो एक बारी, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम ID देता हूँ। और देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड कौन से कमेंट आए हुए हैं उसी को यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी कमेंट है वो आया हुआ है। ये देखो, भाई मेरा प्रैक्टिकल हॉल टिकट नहीं आया है, मंडे से प्रैक्टिकल है, बताओ मैं क्या करूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। मैं देख लूँगा कि क्यों नहीं आया है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का हॉल टिकट। और देखोगे एक कमेंट है यहाँ पे, जिनका SYCT आया है उनका क्या उनको भी देना है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, क्या उसका भी हॉल टिकट जनरेट हुआ है। देखो, जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पहले दे दिया था उनको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा से नहीं देना है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। प्रैक्टिकल आपको तभी देना है जब आपने पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दिए थे। उसके अलावा आप लोग को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं देना है अगर आपको पहले दे रखे हो आपने और मार्क्स आपको मिला हुआ है तो। एक और कमेंट है जो कि प्रैक्टिकल टाइप का ही है, ये देखो। लेकिन FA तो एक ही बार कर सकते हैं, मतलब जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं एक्स स्टूडेंट, वो एग्ज़ाम फीस भरने के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। जिन लोगों को अभी हॉल टिकट नहीं आ रहा है प्रैक्टिकल का, अगर वो सिर्फ थ्योरी का इम्प्रूवमेंट दे दे तो क्या प्रैक्टिकल के प्रीवियस मार्क्स न्यू मार्कशीट पे आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, अगर आपने पहले से दे रखी हो तो, ठीक है। देखो, NUS में क्या होता है ना कि अगर आप पहले से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रखे हो, है ना, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको मार्क्स से मिला हुआ है, और इस साल अगर प्रैक्टिकल नहीं दे रहे हो, सिर्फ थ्योरी दे रहे हो, तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिकल का मार्क्स आपके मार्कशीट पे आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देखो, जो प्रैक्टिकल के सेंटर हॉल टिकट में दिया है वो बंद हो गया है। आज वहाँ जाकर देखा तो वो गार्ड ने बोला ये बंद हो गया है, फाइल कहाँ जमा कराए। तो इस केस में जल्द से जल्द आप अपने रीजनल सेंटर विजिट कीजिए, ठीक है। रीजनल सेंटर विजिट कर लो, जल्द से जल्द करना है। और उनसे बोलना है कि आपने जो मुझे स्टडी सेंटर दिए हो, एग्ज़ाम सेंटर दिए हो हॉल टिकट में, वो एग्ज़ाम सेंटर हमारा प्रैक्टिकल लेने से साफ साफ मना कर रहा है। एक रिटर्न में एप्लीकेशन उनको दे के आना, ठीक है, ताकि बाद में जो भी होगा वो अपनी अरेंजमेंट बैठाएंगे आप लोग के लिए कि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे करवाना है, ठीक है। तो आप अपने रीजनल सेंटर विजिट करो। यहाँ पे देखो, सर मैं आज प्रैक्टिकल सेंटर गया था, वहाँ पे कुछ नहीं बताया गया, बोल दिए मंडे को आओ 12 बजे तक, ठीक है, विजिट कर लो। देखो, टाइम की शेड्यूलिंग जो है ना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, वो 3 बजे 3 टाइम में है, यानी कि एक दिन में 3 शिफ्टिंग है। पहला तो आप लोग का 9 बजे का है, दूसरा आप लोग का 12 बजे का है, तीसरा आप लोग का 2:30 बजे से, ठीक है। तो ये 3 टाइमिंग है और उनमें से कोई भी आपको ये दे सकते हैं, आपको विजिट करना होगा। और देखोगे यहाँ पे मैं सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के क्वेश्चन लूँगा मैं यहाँ पे आप लोग के, जैसे कि ये देखोगे SYCT और SYC स्टूडेंट्स को नहीं देना है प्रैक्टिकल। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। SYCP को बस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होता है, बाकी SYCT, देखो SYC अगर आया हुआ है ना तो प्रैक्टिकल और फाइल दोनों देना पड़ेगा, और थ्योरी एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा अगर आपको SYC आया हुआ है तो, ठीक है। इसको मैं एक बार एडिट कर देता हूँ। SYC अगर आया हुआ है ना तो प्रैक्टिकल और आप लोग का थ्योरी दोनों ही देना होगा। SYCT के केस में सिर्फ आप लोग को थ्योरी देना है। ये वीडियो मैंने बना रखा हूँ इसके ऊपर। ये देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है, सर 3 एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम बनाना है प्रैक्टिकल में,
जितनी आपकी क्षमता है ना उतनी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं जितना भी लोग बोलते हैं मैं बोल देता हूँ यस। इतना हार्डली मत लो फाइल को, जितना आपको क्षमता है जितना आप लिख सकते हो उतना लिख दो, ठीक है। यहाँ पे ये देख लो, मेरे पास तो प्रैक्टिकल नोटबुक भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल नोटबुक नहीं है तो विजिट करो, ठीक है, एक सिंपल सा कॉपी लेके आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे मेरे पास 6 सब्जेक्ट है 12th क्लास में, बट प्रैक्टिकल एक ही सब्जेक्ट का शो हो रहा है। ऐसा क्यों? सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं होता है, कुछ ही सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कई बार, तो उसे देख लेना, ठीक है। सर हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लो, हॉल टिकट अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो। और देखो हॉल टिकट डाउनलोड ना होने के ने बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि बताया कि फ़ीस आपका नहीं गया होगा या आप एक्स स्टूडेंट रहे होंगे तो हॉल टिकट नहीं निकलेगा आप लोग का, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे देखो एक और स्टूडेंट्स है जिनको हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा है। देखो आप जिनका हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा है एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना मुझसे, अगर मुझसे हो जाएगा तो मैं आपको डाउनलोड करके दे दूँगा। बाकी आप लोग को रीजनल सेंटर विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। और केसेस समझ लेना पहले, अगर आप एक्स स्टूडेंट हो तो हॉल टिकट आपका नहीं आएगा। अगर आप जैसे कि फ़ीस पे नहीं किए हो तो भी आप लोग का हॉल टिकट नहीं आएगा। यहाँ पे आप इसे देना है, ठीक है। और यहाँ पे और देख लेते हैं कमेंट है, सर मैंने सब्जेक्ट तो ऐड कर दिया बट वो प्रैक्टिकल हॉल टिकट पे शो नहीं हो रहा है। भाई सब्जेक्ट ऐड करने का ना टाइम होता है, ठीक है। आपको सब्जेक्ट ऐड करते समय हमेशा ध्यान रखना होता है कि एग्ज़ाम फीस से पहले आपका सब्जेक्ट ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखा करो, जब आप सब्जेक्ट एडिशनली ऐड कर रहे हो कोई सब्जेक्ट, तो जो फ़ीस आपकी जानी है फ़ीस जाने से पहले आपका वो सब्जेक्ट ऐड हो जाना चाहिए। नहीं तो बाद में अगर फ़ीस नहीं जाएगा तो ना तो आपका हॉल टिकट आएगा, हॉल टिकट नहीं आएगा ना तो थ्योरी होगा ना प्रैक्टिकल होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। और देखोगे सर प्रैक्टिकल हॉल टिकट में ना एड्रेस है और ना ही सब्जेक्ट, ठीक है। एक्स स्टूडेंट हो इसका मतलब आप, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप एक्स स्टूडेंट हो, ठीक है। और भी रीज़न हो सकते हैं जैसे कि आपका मतलब कि फ़ीस पे नहीं किया होगा, और भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। यहाँ पे देखोगे होम साइंस का हिंदी मीडियम का लैब मैनुअल नहीं मिल रहा है, कोई बता सकता है क्या? देखो लैब मैनुअल अगर आपको प्रैक्टिकल बनाना है तो इंग्लिश में भी बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में ही बनाना होगा। हाँ क्वेश्चन आपको हिंदी में मिल जाएंगे वहाँ पे करने के लिए, तो हिंदी में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब कि बना सकते हो। यहाँ पे देखोगे कमेंट है, सर जो हॉल टिकट में एग्ज़ाम एड्रेस है वही स्टडी सेंटर है। मेरा स्टडी सेंटर, लेकिन स्टडी सेंटर वाले मना कर रहे, तो फिर इस केस में आप रीजनल सेंटर विजिट करो, ठीक है। रीजनल सेंटर विजिट करके एक एप्लीकेशन डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे देख लो भैया मैंने 1 महीना पहले फिजिकल एजुकेशन एंड योग ऐड किया था पर वो हॉल टिकट में शो नहीं हो रहा है। हॉल टिकट में नहीं सोने का मतलब है कि फ़ीस नहीं गई है उसकी, ठीक है। तो अभी मैंने बोला ना आपको कि हॉल टिकट आप लोग का तभी आएगा जब आप लोग एग्ज़ाम फ़ीस से पहले अपना सब्जेक्ट ऐड करोगे। एग्ज़ाम फ़ीस के बाद अगर ऐड करोगे तो फिर वो अगले साल ही होगा एग्ज़ाम, यानी कि नेक्स्ट सेशन में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और देखोगे यहाँ पे है ब्रदर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टडी सेंटर पे होगा ना, जो आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है हाँ वहीं पर होगा, जो एड्रेस मेंशन है आप लोग का वहीं पर होगा, ठीक है। और सर एनवीएस आईडी कार्ड का प्रिंट आउट और हॉल टिकट को लेमिनेशन कर सकते हैं। एनवीएस आईडी कार्ड को कर सकते हो, हॉल टिकट को नहीं करना है। सर संडे को स्टडी सेंटर ओपन रहता है? बिल्कुल रहता है। देखो आप लोग की क्लासेज जो है ना एनवीएस की वो संडे और सैटरडे को ही होती है मोस्टली, और दिन जो है ना आप लोग को बुलाया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो जब भी जाओ ना तो संडे या सैटरडे को ही जाया करो स्टडी सेंटर। सर हम एडिशनल सब्जेक्ट में होम साइंस ऐड किए थे, उसका एग्ज़ाम हम कैसे दे सकते हैं और टीएमए प्रैक्टिकल कैसे सबमिट करना होगा? ये कब दिए थे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम फीस से पहले अगर सब्जेक्ट ऐड किए हो तो उसके इसमें फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपने एग्ज़ाम फीस से के बाद की हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम फीस नहीं गया होगा तो ना हॉल टिकट आएगा ना टीएमए वगैरह कुछ जमा नहीं हो पाएगा। और देखो यहाँ पे सर मेरा प्रैक्टिकल का 3 सब्जेक्ट है बट हॉल टिकट में एक ही सब्जेक्ट शो रहा है, क्या करूँ? तो उस केस में आप क्या करो ना कि थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है कि सर्वर एरर की वजह से आपको वो ना दिखा रहा हो। अब यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ क्वेश्चन वही लिए हैं जो आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड थे, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे आए हुए हैं। ये सब चीज़ें हम कहीं और भी कभी और भी हम कवर कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं, सर प्रैक्टिकल हॉल टिकट कब आएगा? ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, आप चेक करो, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में।